Good morning everyone. In this lecture we will discuss some bootstrapping strategy in compiler design. So let's we start. Bootstrapping in compiler. Bootstrapping is a process in which simple language is used to translate more complicated program, which is turn may handle for more complicated program. This complicated program can further handle even more complicated program and so on. इसका मतलब ये है बूटस्ट्रैपिंग ये है कि एक सिस्टम का जो प्रोग्राम है ट्रांसलेट एक कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है उसको किसी दूसरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम से हैंडल करवाना। डैट मीन्स किसी एक सिस्टम पे जो कंपाइलर इंस्टॉल्ड है वो किसी दूसरे सिस्टम से उस कंपाइलर को मैनेज करवाना है, हैंडल करवाना। मतलब एक किसी सिस्टम से काम करते हुए किसी दूसरे सिस्टम का कंपाइलर को मैनेज करना एंड सो ऑन। राइटिंग अ कंपाइलर फॉर एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू राइट अ कंपाइलर फ्रॉम स्क्रैच. Hence, simple language is used to generate target code in some stages. To clearly understand the bootstrapping techniques, consider a following scenario. Suppose we want to write a cross compiler for new. क्रॉस कंपाइलर मैंने आपको बताया कि किसी एक सिस्टम पे इंस्टॉल होकर किसी दूसरे सिस्टम का वो ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है। तो सपोज वी वांट टू write a cross compiler to new language X. The implementation language of this compiler is say Y and target code being generated in language Z. This is we create X, Y, Z. Now if the existing compiler Y runs on a machine M and generate code for M, then it is denoted by the by mm. Now if we run XYZ using by mm, then we get a compiler XMZ. That means a compiler for a source language X and generate a target code in language Z and which turns on machine M. इसमें सिंपल सा क्या है कि मान लो कोई एक सिस्टम की बात करते हैं, एक सिस्टम में कोई एक लैंग्वेज है X है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करना है किसी लैंग्वेज वाई में और टारगेट कोड जनरेट होगा उसका जेड। तो इस कोड का इस सिस्टम का कोड क्या होगा एक्स वाई जेड। अब ऐसे ही दूसरा है उसका एग्जिस्टिंग कंपाइलर है वाई, किसी मशीन एम पे रन हो रहा है और कोड जनरेट कर रहा है एम, तो इसका हो गया बाई एम एम। अब इन दोनों को अगर मुझे क्रॉस कंपाइलर के थ्रू मैनेज करवाना है बनाना है तो इसका कोड होगा एक्स एम जेड, जिसकी सोर्स लैंग्वेज क्या होगी एक्स है ना, टारगेट कोड लैंग्वेज क्या होगी जेड और मशीन क्या होगी एम। द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सिनेरियो. वी कैन क्रिएट कंपाइलर मैनी डिफरेंट. नाउ वी विल जनरेट. सबसे पहला स्टेप फर्स्ट वी राइट अ कंपाइलर फॉर स्मॉल ऑफ सी इन असेंबली लैंग्वेज. सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं, आपसे असेंबली लैंग्वेज सी ओ. उसके बाद स्टेप 2 देन यूजिंग द स्मॉल सबसेट ऑफ सी देन सी ओ फॉर द सोर्स लैंग्वेज ऑफ सी कंपाइलर. अब स्टेप 2 में क्या किया है, जो सी लैंग्वेज यूज़ की है मान लो सी, इसका एक सबसेट यूज़ करेंगे सी ओ. सोर्स लैंग्वेज जो आपकी है सी, इसका एक सबसेट यूज़ करेंगे सी ओ और उसको कंपाइलर 2 में रिटर्न करेंगे. इसके बाद स्टेप 3 फाइनली भी कंपाइल द सेकंड कंपाइलर यूजिंग कंपाइलर माने कंपाइलर. इसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे इन दोनों को, सी और सी ओ वाले को मर्ज कर देंगे और क्रॉस बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे. देन thus we get a compiler written in a ASM which compiles C and generate a code of ASM. That means अब वो कंपाइलर बनेगा जो C पे रन होगा. मतलब सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमने C कोड का एक कंपाइलर बनाया. उसके बाद हमने दूसरा स्टेप 2 में C का सबसेट, मतलब उस लैंग्वेज मान लो C लैंग्वेज है उसका एक सबसेट लेके हमने एक कंपाइलर बनाया और उन दोनों को मर्ज करके हमने एक ऐसा तीसरा कंपाइलर बनाया जो प्लेटफॉर्म C, मतलब कंपाइलर C पे ही बनेगा लेकिन कोड किसका देगा, दूसरे वाले का कोड देगा. तो इस लेक्चर में हमने बूट स्ट्रैपिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया है. तो बूट स्ट्रैपिंग नॉर्मली आपके वाइवा वॉइस में भी पूछा जाता है. सिंपल सा आपके एग्ज़ाम में सिंपल सा ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द बूट स्ट्रैपिंग विद एग्जांपल. एंड ऐसे भी आ सकता है वाई वी यूज बी बूट स्ट्रैपिंग इन कंपाइलर डिज़ाइन. और या ऐसे भी आ सकता है कि गिवन राइट द बेनिफिट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग इन कंपाइलर. तो सबसे पहला बूट स्ट्रैपिंग के एग्जांपल जो हैं